बैक टू माई चैनल। इफ यू न्यू व्यूअर प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। आज हम बात कर रहे हैं कि क्या डिफरेंस आया है ओल्ड विल एंड न्यू विल में। जो क्रिमिनल लॉज के ओल्ड विल हैं यानी कि सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस एक्ट, तो उसमें और न्यू विल में क्या डिफरेंस है, क्या इनमें अंतर आया है, किन किन सेक्शन को चेंज किया गया है, तो इसके बारे में फुल डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो द ओल्ड विल एंड न्यू विल, इसमें डिफरेंस समझते हैं। सबसे पहले तो नाम का चेंजेस आया है। सीआरपीसी को जो अब कहा जाएगा वो कहा जाएगा भारतीय नागरिक जो है सुरक्षा संहिता 2023। पहले क्या था? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। अब क्या है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। पहले था 1973 सीआरपीसी। अब इसमें समझते हैं कि क्या क्या सेक्शंस है जो चेंजेस आए हैं। तो सेक्शन 1 जो था वो सेम है, एज इट इज है, जो कि पहले था शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, जो कि अभी भी एज इट इज है। नेक्स्ट है डेफिनेशंस भी एज इट इज है, इसमें भी डेफिनेशंस है। न्यू जो ओल्ड है उसमें सेम है। थर्ड सेक्शन जो है वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंस, तो वो भी सेम है न्यू विल में। जो सेक्शन 4 है वो है ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर द इंडियन पेनल कोड एंड अदर लॉज, जो कि सेम है जो न्यू विल है उसमें। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 5, सेविंग्स के बारे में बात करता है, वो भी सेम है, एज इट इज है। नेक्स्ट आते हैं क्लासेज ऑफ क्रिमिनल कोड्स। जो क्लासेज ऑफ क्रिमिनल कोड्स है वो न्यू विल और जो ओल्ड विल है उसमें सेम है। नेक्स्ट आते हैं कि सेक्शन 7 कहता है टेरिटरीज डिविजन्स, यानी कि जो टेरिटरी डिविजन्स है वो भी सेम है। अब आते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया सेक्शन 8। सेक्शन 8 को है जो न्यू विल में है उसमें हटा दिया गया है, तो सेक्शन 8 जो है न्यू विल में नहीं है, उसमें मेट्रोपॉलिटन एरिया जो है हटा दिया गया है। अब आते हैं सेक्शन 9। सेक्शन 9 है जो है कोर्ट ऑफ सेक्शन, तो कोर्ट ऑफ सेक्शन क्या है? एज इट इज है, सेम है। सेक्शन 10 है सबऑर्डिनेशन ऑफ असिस्टेंट सेशन जज, तो इसको भी हटा दिया गया है न्यू विल में। नेक्स्ट बात करते हैं वो है सेक्शन 11। सेक्शन 11 जो है कोर्ट ऑफ जुडिकल मजिस्ट्रेट, जो कि एज इट इज है न्यू विल में भी कोर्ट ऑफ जुडिकल मजिस्ट्रेट ही है, लेकिन इसका जो सेक्शंस हैं वो चेंज हो गए हैं क्योंकि मेट्रोपॉलिटन एरिया हटा दिया गया है, सबऑर्डिनेशन ऑफ असिस्टेंट सेशन जज को हटा दिया गया है, तो जो सेक्शन है वो चेंज हुए हैं। वो जो मेट्रोपॉलिटन एरिया का हटा के जो सेक्शन 8 है उसमें आ गया है कोर्ट ऑफ सेक्शन। जो सेक्शन 9 है कोर्ट ऑफ सेक्शन की जगह जो न्यू विल है उसमें आया है कोर्ट ऑफ जुडिकल मजिस्ट्रेट। और जो सेक्शन 10 है सबऑर्डिनेशन ऑफ असिस्टेंट सेशन जज, उसको हटा दिया गया है और न्यू विल में 10 नंबर पे 10 सेक्शन पे आया है चीफ जुडिकल मजिस्ट्रेट एंड एडिशनल चीफ जुडिकल मजिस्ट्रेट एक्स्ट्रा। जो सेक्शन 11 है जो कि पहले था, जो पहले ओल्ड विल था उसमें था कोर्ट ऑफ जुडिकल मजिस्ट्रेट, जो कि अब हो गया है स्पेशल जुडिकल मजिस्ट्रेट। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो सेक्शन 14 था। सेक्शन 14 था लोकल जुरिडिक्शन ऑफ जुडिकल मजिस्ट्रेट, तो उसका जो सेक्शन है चेंज हुआ है। सेक्शन जो 14 पे था वो 12 पे आ गया है और एज इट इज है। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 15। सेक्शन 15 था सबऑर्डिनेशन ऑफ जुडिकल मजिस्ट्रेट, जो कि अब सेक्शन 13 पे आ गया है न्यू विल में। जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 है उसमें सेक्शन 13 पे आ गया है सबऑर्डिनेशन ऑफ जुडिकल मजिस्ट्रेट। सेक्शन 16, सेक्शन 17, सेक्शन 18 और सेक्शन 19 को हटा दिया गया है, जो कि था कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट,
चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट या एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, स्पेशल मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट और सबऑर्डिनेशन ऑफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, इन चारों सेक्शन को हटा दिया गया है और जो है सेक्शन जो है कम हो गए हैं। और अब सेक्शन 14 पे जो आया है वह आया है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट। सेक्शन 21 पे था स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जो कि सेक्शन 15 पे चला गया है। नेक्स्ट था जो सेक्शन 22 जो कि था लोकल जुरिडिक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जो कि सेक्शन 16 पे चला गया है। सेक्शन 23 था वो 17 पे चला गया है, सबऑर्डिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, तो वो सेक्शन 17 पे चला गया था, पहले ओल्ड में था 23 पे। नेक्स्ट बात करते हैं वो है सेक्शन 24 पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो कि अब आ गया है सेक्शन 18 में। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 25, ओल्ड में था असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो कि सेक्शन 19 में चला गया है, न्यू विल में असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर सेक्शन 19। सेक्शन 25 ओल्ड बिल में था और 25A था डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, तो जो कि सेक्शन 20 में चला गया है। सेक्शन 26 जो था कोर्ट वाई विच ऑफेंस आर ट्राइबल, जो कि सेक्शन 21 में चला गया है। और सेक्शन 27 जो था वो डिलीट कर दिया गया है, हटा दिया गया है, जो कि था जुरिडिक्शन ऑफ इन द केस ऑफ जुवेनाइल, तो जो कि हटा दिया गया है। इसका नया जो है जो प्रोविजन आया हुआ है, एक्ट आया हुआ है, तो इसको यहाँ से हटा दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 28 सेंटेंस विच हाई कोर्ट एंड सेशन कोर्ट में पास, तो जो कि ये जो सेक्शन है वो सेक्शन न्यू विल में जो है सेक्शन 22 पे चला गया है, सेक्शन 28। नेक्स्ट जो है सेक्शन 29 सेंटेंस विच मजिस्ट्रेट में पास, जो कि चला गया है सेक्शन 23 में। नेक्स्ट आता है सेक्शन 30 जो कि है सेंटेंस ऑफ इम्प्रीजमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन, जो कि चेंज हो गया है, सेक्शन चेंज हुआ है, एज इट इज है, और सेक्शन 30 का जो है वो 24 हो चुका है। नेक्स्ट आते हैं सेंटेंस इन केसेज ऑफ कन्विक्शन ऑफ सर्वल ऑफेंसेज एट वन ट्रायल, जो कि सेक्शन 31 था, जो कि अब चला गया है न्यू विल में 25 पर। अब हम बात करते हैं सेक्शन 32 है मोड ऑफ कन्फ्रेंसिंग पावर, जो कि सेक्शन 26 पे चला गया है। सेक्शन 33 पावर ऑफ ऑफिसर अपॉइंटेड, जो कि चेंज होके सेक्शन 27 में चला गया है न्यू विल में। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 34 विड्रॉल ऑफ पावर, जो कि सेक्शन 28 पे चला गया है। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन 35 पावर ऑफ जज एंड मजिस्ट्रेट एक्सरसाइजेबल बाय देयर सक्सेसर इन ऑफिसर, जो कि सेक्शन 29 में चला गया है, पहले था 35 अब गया है 29 में। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 36 जो चला गया है पावर ऑफ सुपीरियर ऑफिसर ऑफ पुलिस, जो कि पावर चली गई है सेक्शन 30 पे। और सारा एज इट इज है, लेकिन जो सेक्शन है वो चेंज हो चुके हैं। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 37 पब्लिक वैन टू असिस्ट मजिस्ट्रेट एंड पुलिस, तो जो चला गया है सेक्शन 31 पे। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 38 एड टू पर्सन अदर देन पुलिस ऑफिसर एग्जीक्यूटिव वारंट, तो जो कि सेक्शन 32 पे चला गया है, पहले 38 पे था और 32 सेक्शन हो चुका है। नेक्स्ट आते हैं 39 सेक्शन जो है पब्लिक टू गिव इंफॉर्मेशन टू सर्टेन ऑफेंसेज, पब्लिक ने जो जनता ने है उसने इंफॉर्मेशन देनी थी कुछ अपराधों के लिए, तो वो चला गया है, पहले सेक्शन 39 था वो 33 सेक्शन पे न्यू विल में चला गया है। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 40, सेक्शन 40 है ड्यूटी ऑफ ऑफिसर एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ ए विलेज टू मेक सर्टेन रिपोर्ट्स, जो कि सेक्शन 34 पे चला गया है, पहले 40 था अब 34 हो गया है।
नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन 41। सेक्शन 41 व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट, ये सेक्शन चेंज होके 35 सेक्शन में हो गया है कि कब पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन 41A, नोटिस ऑफ अपीयरेंस बिफोर पुलिस ऑफिसर। तो जो कि है सेक्शन 35 जो था उसके साथ ही इंक्लूड कर दिया गया है और अदरवाइज इसको हटा दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 41B। 41B था प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूटी ऑफ ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट, जो कि सेक्शन 36 में चला गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन 41C, कंट्रोल रूम्स एट डिस्ट्रिक्ट्स। तो जो कंट्रोल रूम्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट है वो सेक्शन 37 में चला गया है, पहले था 41C। अब आएंगे 41D सेक्शन, जो था राइट टू अरेस्ट पर्सन टू मीट एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस ड्यूरिंग इंट्रोगेशन। तो जो ये राइट था वो है सेक्शन 38 पे चला गया है, सेक्शन 41D था पहले, अब 38 हो गया है। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन 42, अरेस्ट ऑन रिफ्यूजल टू गिव नेम एंड रेजिडेंस। तो जो कि सेक्शन 42 था अब हो गया 39। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन 43, अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन एंड प्रोसीजर ऑन सच अरेस्ट, जो कि अब सेक्शन 40 पे चला गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन 43, अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन एंड प्रोसीजर ऑन सच अरेस्ट, जो कि सेक्शन 40 पे चला गया, ये हो चुका है। सेक्शन 44, सेक्शन 44 है अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट, जो कि अब सेक्शन 41 हो चुका है न्यू बिल में। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 45 है प्रोसिक्यूशन ऑफ मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्स फ्रॉम अरेस्ट, जो कि सेक्शन 42 हो चुका है न्यू बिल में। तो कुछ चेंजेस आए हैं, इस तरीके से सेक्शन चेंज हो गए हैं, लेकिन कई कंटेंट जो है सेम है, तो इसमें थोड़ा डिफिकल्ट होगा नए तरीके को समझने में। नई जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, इसका नाम को याद करने में थोड़ा टाइम लगेगा, अदरवाइज जो है थोड़े टाइम में ये समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 46, हाउ मेड, तो सेक्शन 43 में चला गया ये। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 47, जो कि है सर्च ऑफ प्लेस एंटर्ड बाय पर्सन साउट टू बी अरेस्ट, जो कि सेक्शन 44 में चला गया है न्यू बिल में। 47 का 44 हो चुका है। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 48, प्रोसीड ऑफ ऑफेंडर इनटू अदर जुरिडिक्शन, जो कि सेक्शन 45 में चला गया है। नेक्स्ट आते हैं नो अननेसेसरी रेस्ट्रेंट, जो कि सेक्शन 46 में चेंज हो गया है, पहले 49 था 46 हो गया वो सेक्शन। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 50, पर्सन अरेस्ट टू बी इन्फॉर्म ऑफ ग्राउंड ऑफ अरेस्ट एंड ऑफ राइट टू बेल, जो कि साथ सेक्शन 50 अब हो गया है सेक्शन 47। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 50A है ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन मेकिंग अरेस्ट टू इन्फॉर्म अबाउट द अरेस्ट एक्स्ट्रा टू ए नॉमिनेटेड पर्सन, जो कि सेक्शन 48 हो गया है, पहले था 50A। नेक्स्ट आते हैं 51, सेक्शन 51 है सर्च ऑफ अरेस्ट पर्सन, जो कि सेक्शन 49 हो चुका है। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 52, जो कि है पावर टू सीज ऑफेंसिव वेपन, जो कि सेक्शन 50 हो चुका है। तो इस तरीके से कुछ चेंजेस आए हैं। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 53, जो कि था एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर एट द रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर। तो ये था सेक्शन 53, जो कि हो गया सेक्शन 51। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 53A, जो था एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ रेप बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो इसकी तो एग्जामिनेशन जो करनी थी एक्यूज्ड की, एक्यूज्ड ऑफ रेप, जो रेप का आरोपी था उसकी, तो उसमें जो है सेक्शन 53A था, अब 52 हो गया है। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 54, एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्ट पर्सन बाय मेडिकल ऑफिसर,
जो कि सेक्शन 53 हो गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन 54A। सेक्शन 54A जो है इंडिकेशन ऑफ पर्सन अरेस्टेड, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन अरेस्टेड, जो कि सेक्शन 54 हो चुका है, पहले था 54A। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 55, प्रोसिक्यूशन व्हेन पुलिस ऑफिसर डिप्यूट सबऑर्डिनेट टू अरेस्ट विदाउट वारंट। तो ये था सेक्शन 55 और ये भी एज इट इज है सेक्शन 55। न्यू विल में भी सेक्शन 55 ही है। नेक्स्ट आते हैं 55A, हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ अरेस्ट पर्सन, जो कि सेक्शन 56 हो चुका है। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 56 पर्सन अरेस्ट टू बी टेकन बिफोर मजिस्ट्रेट और ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, जो कि सेक्शन पहले 56 था, 57 हो चुका है न्यू विल में। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 57, पर्सन अरेस्ट नॉट टू बी डिटेन मोर देन 24 आवर्स, जो कि सेक्शन था 57, अब हो गया है सेक्शन 58। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 58 था जो वह था पुलिस टू रिपोर्ट एप्रीहेंशंस, जो कि सेक्शन 59 हो चुका है। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 59 जो कि था डिस्चार्ज ऑफ पर्सन एप्रीहेंडेड, तो वो सेक्शन 59 था, अब हो गया सेक्शन 60। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 60, पावर और एस्केप टू परस्यू एंड रीटेक, जो था सेक्शन 60, अब हो गया सेक्शन 61। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 60A था अरेस्ट टू बी मेड स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द कोड, जो कि सेक्शन 62 हो चुका है, पहले था 60A। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन 61, फॉर्म ऑफ समन, जो कि अब सेक्शन 63 हो गया है। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन 62, समन हाउस सर्व्ड, जो कि अब हो गया सेक्शन 64। पहले था सेक्शन 63, सर्विस ऑफ समन ऑन कॉर्पोरेट बॉडीज एंड सोसाइटीज, सेक्शन 63 में था, अब वो 65 में हो गया न्यू बिल में। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन 64, सर्विस व्हेन पर्सन समन कैन नॉट बी फाउंड, सेक्शन 64 था, अब 66 हो गया है। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन 65, प्रोसीजर व्हेन सर्विस कैन नॉट बी अफेक्टेड एज बिफोर प्रोवाइडेड, जो था सेक्शन 65, अब हो गया 67। नेक्स्ट सेक्शन 66, सर्विस ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट, तो सेक्शन 68 हो चुका है जी। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन 67, सर्विस ऑफ समन आउटसाइड लोकल लिमिट्स, जो कि सेक्शन 69 हो चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन 68, proof of summon in such cases and when serving officer not present, तो वह सेक्शन 68 था, 70 हो चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन 69, सर्विस ऑफ समन और विटनेसेज बाय पोस्ट, सेक्शन 69 था, 71 हो चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन 70, फॉर्म ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूरेशन, जो कि था सेक्शन 70, जो अब हो गया 72। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन 71, पावर टू डायरेक्ट सिक्योरिटी टू बी टेकन, जो था 71, अब हो गया 73। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन 72, वारंट टू होम डायरेक्ट्स, जो था 72, अब हो गया 74। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन 73, वारंट में बी डायरेक्ट टू एनी पर्सन, जो था 73, अब हो गया सेक्शन 75। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन 74, वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर, जो कि अब हो गया सेक्शन 76। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन 75, नोटिफिकेशन ऑफ सबऑर्डिनेट ऑफ सब्सटेंस ऑफ वारंट, जो था सेक्शन 75, हो गया सेक्शन 77। नेक्स्ट जो बात करते हैं वो है सेक्शन 76, पर्सन अरेस्ट टू बी ब्राउड बिफोर कोर्ट्स विदाउट डिले, जो था सेक्शन 76, अब हो गया है सेक्शन 78।
नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन 77 वेयर अरेस्ट में बी एग्जीक्यूटेड, जो था सेक्शन 77 जो हो गया है अब सेक्शन 79। 77 था पहले, अब 79 हो चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन 78 वारंट फॉरवर्ड फॉर एग्जीक्यूटिव आउटसाइड डायरेक्शन, जो था सेक्शन 78, अब हो गया सेक्शन 80। अब हम बात करते हैं सेक्शन 79 वारंट डायरेक्ट टू पुलिस ऑफिसर फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड डायरेक्शन, सेक्शन 79 था जो 81 हो चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन 80 प्रोसीजर ऑन अरेस्ट ऑफ पर्सन एंगेज फ्रॉम वारंट इश्यूड, whom a warrant issued, सेक्शन 80 था 82 हो चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन 81 था प्रोसीजर बाय मजिस्ट्रेट बिफोर सच whom such person arrest in बराउट, जो था सेक्शन 81 वो है 83 हो चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन 82 प्रोक्लेमेशन फॉर पर्सन एस्कॉर्डिंग, जो था सेक्शन 82 अब हो गया है 84। नेक्स्ट 83 अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन एब्सकॉन्डिंग, जो भागा हुआ अपराधी है उसकी जो संपत्तियों को करने का जो था सेक्शन 83 अब हो गया है 85। नेक्स्ट है 84 क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन ऑफ अटैचमेंट्स, जो क्लेम्स कर सकता था ऑब्जेक्शन करना था वह सेक्शन 84 था अब 87 हो गया है। अब आ गया सेक्शन 85 रिलीज सेल एंड रेस्टोरेशन ऑफ अटैच्ड प्रॉपर्टी, सेक्शन 85 था 88 हो चुका है। नेक्स्ट आते हैं 86 अपील फ्रॉम ऑर्डर रिजेक्टिंग एप्लीकेशन और रेस्टोरेशन ऑफ अटैच्ड प्रॉपर्टी, सेक्शन 86 था 89 हो गया है। नेक्स्ट है सेक्शन 87 था इश्यू ऑफ वारंट ऑफ यू ऑफ एंड और एडिशन टू समन, जो था वो सेक्शन 90 हो गया है। नेक्स्ट है 88 पावर टू टेक बॉन्ड फॉर अपेयरेंस, जो 91 हो गया है पावर टू टेक बॉन्ड फॉर अपेयरेंस। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन 89 है अरेस्ट ऑन ब्रीच ऑफ बॉन्ड फॉर अपेयरेंस, जो कि हो गया है सेक्शन 92। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन 90 था प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर जनरली एप्लीकेबल टू समन्स एंड वारंट ऑफ अरेस्ट, जो कि 93 हो गया है। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन 91 जो सेक्शन था वो था समन टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स और अदर थिंग्स, सेक्शन 91 था 94 हो चुका है। सेक्शन 92 प्रोसीजर एज टू लेटर एज टेलीग्राम्स, जो था सेक्शन 92 वो 95 हो गया है। सेक्शन 93 व्हेन सच वारंट में बी इश्यूड, जो कि सेक्शन 96 हो गया, पहले क्या था 93 था। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन 94 सर्च ऑफ प्लेस suspected to contain stolen property, forged and documents extra, section 94 था 97 हो चुका है। सेक्शन 95 power to declare certain publication for featured and the issue search warrant for the same, section 98 हो गया है। Section 96 application to High Court to set aside declaration of forfeiture, section 96 था section 99 हो गया है जो न्यू विल में। section 97 search for person wrongfully confined, section 97 था 100 हो गया है। section 98 power to compel restoration of abduction females, जो था 98 था वो 101 हो गया है। सेक्शन 99 डायरेक्शन एक्स्ट्रा ऑफ सर्च वारंट, सेक्शन 99 था वो 102 हो गया है। सेक्शन 100 पर्सन इन चार्ज
ऑफ क्लोज्ड प्लेस टू अलाउ सर्च, तो सेक्शन 100 था वो 103 हो गया है। इस तरीके से मैं आपको इसके जो है बहुत लेंथी हो गई वीडियो, तो नेक्स्ट में इसके अदर सेक्शन ये मैंने कंप्लीट किए 100 सेक्शन। तो कुछ डिफरेंस आए हैं, कुछ नंबर ऊपर नीचे हुए हैं, कुछ चेंजेस भी आए हैं, तो इसको हम डिटेल में समझेंगे इन वीडियो के सारे। तो वीडियो के साथ आप अगर बने रहते हैं तो आपको इस तरह की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, जो भी न्यू वीडियो अपलोड होगा वो आपको उसकी जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।